हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। बेटा Q&A सीरीज है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। हम कर रहे हैं बेटा बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस टीएस गरेवाल की बुक के सीबीएसई के। ठीक है जी। चैप्टर अभी बेटा हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। आज हम टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन 17 कहता है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, कैपिटल्स 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अग्रीड एट 5% per annum and Y is to be allowed an annual salary of 60,000। बेटा Y को एक एनुअल सैलरी मिलेगी कितने की? 60,000 की, which has not been withdrawn। बेटा उन्होंने बोला सैलरी विदड्रॉ नहीं की, तो ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उन्होंने दी है, क्योंकि नॉर्मली अगर ड्रॉइंग हुई हो तो वो मेंशन करना जरूरी है। अगर ड्रॉइंग का मेंशन नहीं है इसका मतलब कुछ भी विदड्रॉ नहीं हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने सैलरी बोला नहीं विदड्रॉ हुई, तो पार्टनर ने नहीं विदड्रॉ की होती नॉर्मली, राइट। अगर ड्रॉइंग हुई है, विदड्रॉ किया गया है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन होना जरूरी है। अगर विदड्रॉ नहीं किया है उसकी स्पेसिफिक मेंशन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी मेंशन तब भी हम यही मानेंगे कि वो विदड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसका नॉर्मली जो सैलरी का ट्रीटमेंट होता है वही करेंगे। बट बोलते कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट था 2,40,000 का, राइट। बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, तो हमें तो पहले का ही चाहिए, लेकिन सैलरी के बाद का, सैलरी से भी पहले का चाहिए। अगर सैलरी चार्ज कर चुके हैं तो पहले सैलरी को हम ऐड बैक करके करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालेंगे। ठीक है जी। फिर बोलते कि प्रोविजन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, किसको देनी है? सॉरी, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देनी है 5% की, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो बेटा मैनेजर इज एन आउटसाइडर, पार्टनर्स को छोड़ के सब कोई आउटसाइडर है, तो मैनेजर इज एन आउटसाइडर। तो आउटसाइडर की जो कमीशन है दैट इज अ चार्ज, और चार्जेस का ट्रीटमेंट सबसे पहले नेट प्रॉफिट से हम लेस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए इसका सोल्यूशन जल्दी से करते हैं। तो सोल्यूशन, हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट था? 2,40,000 का। बेटा इनर कॉलम में लिखेंगे क्यों? क्योंकि अभी हमने सैलरी को ऐड बैक करना है ताकि करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें, और मैनेजर की कमीशन लगानी है बिकॉज दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले ऐड बैक करेंगे सैलरी। सैलरी थी 60,000 की, तो 60,000 की हमने सैलरी ऐड बैक करी। यू आर लेफ्ट विथ 3 lakhs। 3 lakhs पे 5% की बेटा कमीशन लगनी है, वो माइनस करेंगे चार्ज, कमीशन, या मैनेजर्स कमीशन लिख लो, मैनेजर्स कमीशन। 3 लाख का 5% इज 15,000। 15,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, लेस किया तो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,85,000 का। ठीक है जी। अब बाकी के खर्चे इधर डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का एंड वाई का। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% 8 लाख का, तो ये आ गया 40,000। 6 लाख का आ गया 30,000, टोटल हो गया 70,000। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी बेटा हमने ऐड बैक करी थी क्योंकि हमें करेक्टेड प्रॉफिट्स चाहिए था। वैसे तो सैलरी अप्रोप्रिएशन है ना, तो यहां पे आएगी टू सैलरी। किसकी सैलरी? वाई की। ब्रैकेट में लिख दो कितनी? 60,000, राइट जी। इसके बाद बेटा जी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। वो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट,
एंड वाई इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब प्रॉफिट कितना बचा? 2,85,000 में से 70,000 और 60,000 लेस कर दो, तो ये आ गया आपका 1,55,000 और उसको अब हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,55,000 इंटू 3/5, 1,55,000 इंटू 2/5, 93,000, 62,000। ठीक है जी, दैट्स ऑल। दोनों साइड्स टोटल कर दो, 2,85,000 and 2,85,000 on both the sides. That's it with your question number 17. अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज। बैलेंसेस दे रखे थे 1 अप्रैल 2022 के। क्या? कैपिटल अकाउंट्स दिए थे बेटा, उन्होंने पहले ही बता दिया कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, मतलब सब एंट्रीज किसके थ्रू होंगी? करंट अकाउंट के थ्रू। अतुल की कैपिटल थी 5 लाख, मिथुन की कैपिटल थी 6 लाख। लोन अकाउंट्स दे रखे हैं, अतुल का लोन था 3 लाख का क्रेडिट। क्रेडिट मतलब अतुल लोन बेटा जो दिया है, अतुल का जो लोन दिया है वो दिया है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हमने लोन ले रखा है, तभी तो लायबिलिटी है ना। क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब लायबिलिटी है, मतलब हमने लोन ले रखा है। अगर हमने लोन ले रखा है तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अतुल के लोन का क्या होगा? एक्सपेंस। ठीक है जी, अब बात करते हैं मिथुन के लोन की। मिथुन लोन दी है डेबिट साइड पे, मतलब दैट इज एन एसेट। एसेट है तो मतलब हमने लोन दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन है दैट इज एन इनकम, क्योंकि हमने लोन दिया है, क्योंकि डेबिट बैलेंस था। देन बोलते इट वाज अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट, अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, मतलब इस पे इंटरेस्ट अलाउ होना है वो भी 8% पर एनम, इस पे चार्ज होना है क्योंकि हमने लोन दिया था तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये भी 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखे ऑलरेडी की 5,000 ईच, सब दोनों को 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लग रहा है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ये सब देने के पहले का प्रॉफिट था 2,28,000। तो बेटा जी सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट में से चार्जेस लेस करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है मैंने आपको बताया था, तो आउटसाइडर्स की पेमेंट्स होती हैं, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके अलावा 2 चीजें ऐसी हैं जो कि पार्टनर्स को मिलती हैं फिर भी चार्ज है, व्हाट इज दैट? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है मतलब दैट इज अ चार्ज। चार्ज है तो पहले नेट प्रॉफिट जब हम लिखेंगे उसमें से इंटरेस्ट पहले ही माइनस या प्लस जो भी करना है वो कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन डालेंगे। तो फटाफट से सोल्यूशन करते हैं इसका। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट कितना था? 2,28,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2,28,000। अब इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन और प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन। ठीक है जी, अब अतुल का लोन कितना था? 3 लाख का, 3 लाख का लोन था। डेट नहीं दी मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 8%, 24,000। 24,000 बेटा जी चार्ज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 लाख का लोन, 2 लाख का 8% हो गया 16,000, ये ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम है। तो 2,28,000 प्लस 16,000 माइनस 24,000, दैट इज 2,20,000। ठीक है जी, अब इधर आ जाइए।
इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल्स कितनी थी 5 लाख और 6 लाख, दोनों पे इंटरेस्ट कितना लगना है 10%। तो अतुल का और मिथुन का 5 लाख का 10% हो गया 50,000 और 6 लाख का 60,000, टोटल हो गया 1,10,000। ठीक है जी। अब आ जाओ आगे, सैलरी दे रखी है नो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 ईच। अतुल का और मिथुन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड डाल देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अतुल एंड मिथुन 5,000, टोटल हो गया 10,000। ठीक है जी। अब इधर का टोटल हो गया 2,30,000, इधर भी 2,30,000 बनाना है, बाकी का हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। 2,30,000 में से 1,10 निकल गया, कितना बचा 1,20,000। उसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल फिक्स्ड थी तो करंट अकाउंट में जाएगा, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अतुल्स करंट अकाउंट, पूरा लिखना है, मैं ए लिख रही हूं सिर्फ, एंड मिथुन्स करंट अकाउंट। तो 1,20,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उनकी 3:2, 1,20,000 को इंटू 3/5, 1,20,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 72,000 एंड 48,000। ठीक है जी, दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सीबीएसई जीएस गरेवाल। बेटा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको फुल फ्लेजेड टॉपिक समझने हैं तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक थोड़ा मोटा रिवाइज करना है तो आप हमारी TMVs दैट इज 10 मिनट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी। वैसे वो वीडियोस आईएससी की हैं, लेकिन टॉपिक सेम ही है सीबीएसई वाले, तो आप लोग भी उन्हीं वीडियोस को रेफर करके वो टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।